हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कनाडा की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को ना सिर्फ स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, बल्कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, अगर उनके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको जो है इस सर्टिफिकेट की एग्जाम्पशन भी प्रोवाइड कर रही है यूनिवर्सिटी। तो इट्स मीन कि आप विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एग्जाम्शन के क्राइटेरिया को मीट करते हैं। और स्टूडेंट्स को जो है वो $30,000 तक की जो स्कॉलरशिप है वो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। तो कनाडा की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कैप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी। तो आपने क्या करना है कि सर्च करना है कैप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी। सो दिस इज़ द यूनिवर्सिटी जो कि लोकेटेड है कनाडा के अंदर, और इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो है वो एंट्रेंस जो स्कॉलरशिप है उसकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। तो आपने क्या करना है कि सिंपली जो है इस एड्रेस को फॉलो करना है, एंड दिस इज़ द प्लेस कि जहाँ पर आपको जो कैप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी है इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। सबसे पहले अगर बात की जाए एकेडमिक प्रोग्राम्स की, तो नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। तो अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम टाइप आप अपने प्रोग्राम को फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या आप एक डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एक डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्या आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो नंबर ऑफ़ वेज अवेलेबल हैं कि आप अपने प्रोग्राम को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दीज आर द नंबर ऑफ़ फील्ड्स जो कि अवेलेबल हैं स्टडी के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो अपना डिग्री प्रोग्राम परस्यू कर सकें। तो आप बिज़नेस से रिलेटेड प्रोग्राम को स्टडी कर सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम को स्टडी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, नर्सिंग है, साइंसेज है। तो डिफरेंट जो है वो स्टडी की जो फील्ड्स हैं वो अवेलेबल हैं ताकि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। अभी डिपेंड करता है कि आप जो है किस स्टडी फील्ड के लिए जो है अप्लाई करना चाहते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट देन आप उस फील्ड को चूज़ कर सकते हैं और प्रोग्राम को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और आप अपने प्रोग्राम को जो है यहाँ से भी इजीली जो है वो सर्च आउट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के मुताबिक। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को जो है फाइंड आउट करेंगे। अगर आपका एक ग्रेजुएट प्रोग्राम है तो आप ग्रेजुएट को चूज़ करेंगे, उनकेस अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के चूज़ तो आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को चूज़ करेंगे। इसी तरह आप अपने प्रोग्राम को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ़ ऑप्शंस जो कि यहाँ पर मेंशन है। अब बात करते हैं कि अगर हमने एक प्रोग्राम चूज़ किया है और हम उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देन क्या चीज़ें जो हैं एक एडमिशन की रिक्वायरमेंट के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो अगर तो आप अप्लाई करना चाहते हैं एडमिशन के लिए फॉर योर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो आपको सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होगा। और इसी तरह अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में भी आपको जो है सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होगा। सबसे पहली बात ये कि अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपकी जो है इतनी एज होनी ज़रूरी है ताकि आप अप्लाई कर सकें एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। और ओवरऑल जो है आपसे जो है 65 जो परसेंट है वो रिक्वायर्ड है ताकि वो अपने प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। और इसी के साथ साथ अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आपसे जो है एक 12 ईयर्स ऑफ जो एजुकेशन है उसका होना ज़रूरी है। यानी आपके पास जो है आपकी जो हाई स्कूल की जो क्वालिफ़िकेशन है उसका होना ज़रूरी है ताकि आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर डिफरेंट जो है वो इंफॉर्मेशन मेंशन है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं इजीली। और अगर बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जो किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी कुछ एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको उन्हें मीट करना पड़ेगा। जस्ट लाइक अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास जो बैचलर डिग्री है उसका होना ज़रूरी है। और जो आपने जो अपनी बैचलर डिग्री यानी जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री आपने ऑब्टेन की है, इतने जो ग्रेड्स हैं आपके उस डिग्री के अंदर होने ज़रूरी हैं ताकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकें, ताकि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। और ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करेंगे और उनकी जो फ़र्स्ट लैंग्वेज है यानी जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है अगर वो इंग्लिश नहीं है तो इस केस में उनसे जो लैंग्वेज प्रोफिशेंसी की रिक्वायरमेंट है वो भी रिक्वायर्ड होगी, यानी उस रिक्वायरमेंट को भी उन्हें मीट करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम आप अपनी एडमिशन रिक्वायरमेंट को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने वाइजली चूज़ करना है कि क्या आप जिस इस यूनिवर्सिटी के अंदर जब अप्लाई करने लगेंगे तो आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो
ये जो रिक्वायरमेंट है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा से बिलोंग करते हैं, तो आपने इसको नहीं चेकआउट करना अपने ग्रेजुएट एडमिशन के लिए, बल्कि आपने जो है रिक्वायरमेंट्स को चेकआउट करना है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स जो कि मेंशन है अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। यानी अगर आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं इन एमबीए, तो आपके पास जो है वो 3.2 जो जीपी है उसका होना ज़रूरी है आउट ऑफ 4.0। यहाँ अगर आपके पास जो है 75% मार्क्स हैं आपकी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के अंदर, तो आप एलिजिबल हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब आपने अप्लाई करना है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड होंगे ताकि आप जो है एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। जस्ट लाइक कि आप अपनी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट करेंगे, आपसे जो एप्लीकेशन फ़ी है वो रिक्वायर्ड होगी। अपनी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट को आप सबमिट करेंगे, आपकी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है उसकी, आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस है, कोई स्किल है, उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आप सबमिट करेंगे। अपनी जो स्टेटमेंट है आप उसको सबमिट करेंगे, और इसी के साथ साथ आपसे जो है 3 रेफरेंसेस जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे ताकि आप अप्लाई कर सकें। और ऑफिशियल जो आपकी स्कोर रिपोर्ट है जीमैट की, उसको आप सबमिट करेंगे, या जीआर की, इनमें से जो भी आपके पास स्कोर है आप उसको सबमिट करेंगे। तो इसी तरह आपने जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट को भी मीट करना है। और वर्क एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है अगर आप एक जो है एमबीए प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आपके एडमिशन प्रोसेस के अंदर आपकी जो सिलेक्शन है उसके चांसेस को इन्हेंस किया जा सके। और इसी के साथ साथ आपसे जो है जो इंटरव्यू है वो भी जो है कंडक्ट किया जा सकता है इफ़ एप्लीकेबल। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपसे रिक्वायर्ड हैं ताकि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसके मुताबिक आपसे जो है जो रिक्वायरमेंट है वो वेरी कर सकती हैं। तो इनकेस अगर आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं अपनी ग्रेजुएट स्टडी के लिए, तो देन आप जो है इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो है अपनी रिक्वायरमेंट को जो है चेकआउट करना है ताकि आप जो है एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। तो मेक श्योर करना है कि अगर आपका एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है या अगर आपका एक ग्रेजुएट प्रोग्राम है, तो इन दोनों केसेस में आपने अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट को ज़रूर चेकआउट करना है कि उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है और क्या चीज़ें एडमिशन में रिक्वायर्ड हैं ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी हो सकती हैं, यानी एप्लीकेंट जो है अपने कंट्री के मुताबिक भी रिक्वायरमेंट को चेकआउट कर सकते हैं कि क्या सर्टिफिकेट या कौन सी क्वालिफ़िकेशन जो है उनसे रिक्वायर्ड है ताकि वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। तो आप जो है कंट्री के मुताबिक भी रिक्वायरमेंट को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ़ कंट्रीज अवेलेबल है जहाँ से जो एप्लीकेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं, और आप अपने कंट्री को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं ईज़िली यहाँ से एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। और बहुत सारे कंट्रीज़ की लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है जहाँ से जो एप्लीकेंट है इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए, तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, तो आपसे जो है इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट है और जो हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट है, यानी ये सर्टिफिकेट आपसे रिक्वायर्ड है अगर आप एक पाकिस्तान के एप्लीकेंट और यहाँ से बिलोंग करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। अकॉर्डिंग टू दैट उनके जो एक्सेप्टेबल क्वालिफिकेशन है वो भी मेंशन है, और कितने जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं कुछ कंट्रीज़ के वो भी मेंशन किए गए हैं ताकि जो है इजी हो सके एप्लीकेंट के लिए कि वो उस रिक्वायरमेंट को चेकआउट कर सकें क्या उस रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं या नहीं। तो स्टार्टिंग में हमने कहा था कि आपको जो है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की जो है एग्जाम्पशन भी मिल सकती है। तो मेजॉरिटी ऑफ द जो कोर्सेज़ हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं। तो इट्स मीन कि आप अगर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को मीट करना पड़ेगा। तो अब 2 तरीके हैं कि आप इस रिक्वायरमेंट को किस तरह से मीट कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप जो है ऑफिशियल जो अपना टेस्ट स्कोर है उसको सबमिट करें। सो दीज आर द नंबर ऑफ़ ऑप्शंस जो कि अवेलेबल हैं टेस्ट स्कोर्स के। तो इनमें से कोई भी अगर टेस्ट स्कोर आपके पास है और उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पर मेंशन है, तो आप इजीली जो है इस रिक्वायरमेंट को मीट कर लेंगे। बट इन केस अगर आपके पास जो है इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास ये प्रोफिशेंसी नहीं है, तो आपको एग्ज़ैम्प्ट किया जा सकता है। अब एग्ज़ैम्पशन की कंडीशन क्या है कि आपने जो है कंप्लीट किया हो
एटलीस्ट अपना जो है 2 इयर्स जो आपकी सेकेंडरी स्कूल है उसको, या आपने जो है कंप्लीट किया हो एटलीस्ट जो आपके 30 जो क्रेडिट आवर्स हैं उनको किसी पोस्ट जो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन है वहाँ से, जहाँ पर जो इंग्लिश है वो एक प्राइमरी लैंग्वेज थी आपकी टीचिंग की इंस्ट्रक्शन का या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का, तो आपसे जो है लैंग्वेज का जो स्कोर है वो रिक्वायर्ड नहीं है और इसकी बेसिस पे आपको एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। यानी विदाउट आइल्स विदाउट टोफल आप जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए देन अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। तो ये तो था कि लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट और आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की, कि स्कॉलरशिप कौन सी अवेलेबल हैं कैप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है डिफरेंट जो एंट्रेंस स्कॉलरशिप्स हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, ना सिर्फ कैनेडियन स्टूडेंट्स के लिए बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एनरोल्ड होंगे उनको जो है कंसीडर किया जाएगा एंट्रेंस स्कॉलरशिप के लिए, और उनसे जो है जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उनकी एडमिशन एप्लीकेशन के अंदर वो अपनी जो है ऑफिशियल जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको सबमिट करेंगे और अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करेंगे ताकि उनको जो है एंट्रेंस स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए। तो अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपसे ये दो चीज़ें आपकी एडमिशन एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड होंगी, और अकॉर्डिंग टू कि अगर आप जो है इस जो कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपसे जो चीज़ें हैं वो ये रिक्वायर्ड होंगी जिनको आप सबमिट करेंगे, लेकिन क्योंकि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आप जो है इस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। तो अगर बात की जाए जो एंट्रेंस हमारे पास स्कॉलरशिप हैं वो कौन कौन सी अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो जो एंट्रेंस स्कॉलरशिप हैं वो नंबर ऑफ़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले ये स्कॉलरशिप है हमारे पास, एंड दिस इज़ द अमाउंट जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी, टोटल अमाउंट इस स्कॉलरशिप की, और ईयरली आपको जो है इतनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। दिस इज़ द अनदर स्कॉलरशिप एंड दिस इज़ द सेकंड स्कॉलरशिप जो कि अवेलेबल है, एंड दिस इज़ द अमाउंट जो कि इन टोटल आपको प्रोवाइड की जाएगी, एंड दिस इज़ द अमाउंट जो कि आपको पर ईयर प्रोवाइड की जाएगी। तो इसी तरह जो कम से कम आपको स्कॉलरशिप है वो इतनी अमाउंट की प्रोवाइड की जाएगी जो कि एक एंट्रेंस स्कॉलरशिप है, और जो ईयरली आपको स्कॉलरशिप की सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी वो इतनी अमाउंट की प्रोवाइड की जाएगी। सो दीज आर द अवेलेबल एंट्रेंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो इसके अलावा भी इस यूनिवर्सिटी की तरफ से डिफरेंट स्कॉलरशिप जो हैं ऑफर्ड की जा रही हैं, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं, बट दीज आर द एंट्रेंस स्कॉलरशिप जो कि जो स्टूडेंट एनरोल्ड होंगे इस यूनिवर्सिटी के अंदर उनको प्रोवाइड की जाएगी, यानी उन स्टूडेंट्स को इन स्कॉलरशिप्स के लिए कंसीडर किया जाएगा। और अगर बात की जाए एप्लीकेशंस की, तो जब आप अपनी एडमिशन की एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे उसी टाइम पर इस स्कॉलरशिप के लिए आपसे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जिनको भी हमने डिस्कस किया, उन डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट करेंगे अपनी एडमिशन एप्लीकेशन के साथ, ताकि आपको इन स्कॉलरशिप के लिए भी कंसीडर किया जाए अगर आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं। तो जो स्कॉलरशिप्स हैं वो ईच ईयर प्रोवाइड की जाती हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी। तो अकॉर्डिंग टू कि आप जो है एक ईयर में कब अप्लाई कर रहे हैं और कब स्कॉलरशिप जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं, तो आपको स्कॉलरशिप्स के लिए कंसीडर किया जाएगा अगर आप यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड होंगे अपने किसी डिग्री प्रोग्राम के लिए। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा से स्टडी करना चाहते हैं, और उनको जो है इतनी अमाउंट की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जा सकती है उनके डिग्री प्रोग्राम के लिए अगर वो इस यूनिवर्सिटी में एनरोल होते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि उनसे जो है जो आइल्स टोफल है यानी जो लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का टेस्ट स्कोर है वो भी रिक्वायर्ड नहीं होगा, वो उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो उस सर्टेन जो एग्जामेशन की रिक्वायरमेंट है उसको मीट करते हैं। तो आई होप सो कि जो आज की अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन थी आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।